एक सर को लेके गए थे उसमें। अच्छा, उसके लिए आए हो? दैट वॉज प्योर ब्रूटैलिटी, जिस तरह से उनको उठा के यहाँ से लेकर जाया गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो इस गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लोग देख रहे हैं, यूथ देख रहा है, और आपको बहुत जल्द जवाब मिलेगा इस चीज़ का। अगर हमारी गवर्नमेंट को हमारे देश के फ्यूचर की टेंशन है तो मुझे बिल्कुल लगता है कि इस्तीफा मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो एक ही चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी। किसी को इस तरीके से लेके जाना वो ट्रीटमेंट होता है कि इंसान तो वो आधा इंसान को वैसे हार्ट अटैक आ जाए कि भाई मुझे मतलब लेके किस लिए जा रहे हैं ये लोग। बहुत मीडिया में दिखाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस चेकअप कराने कैसे लेके गई हो, और नहीं दिखाया गया किसी पे। बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं, इनको कोई कहने बोलने वाला नहीं है, ना ही इनको किसी का डर है। पापा मोदी हैं तो सब मुमकिन है। नाम बताइए आप। ख्वाहिश कपूर यहाँ पर किस लिए आई हैं आप? जी, मैं अपना समर्थन दिखाने आई हूँ। जो अभी आंदोलन चल रहा है नीट पेपर लीक से रिलेटेड, उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आज मेरा पहला दिन है यहाँ आने का। दिल्ली से आई हूँ मैं, काफ़ी टाइम लगा मुझे आने का। तो जी तो आप भी स्टूडेंट हैं? जी, मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। तो क्या लगता है कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है, इससे आने वाले समय में कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा सरकार के ऊपर? जी बिल्कुल। देखिए, हम इट्स नॉट अबाउट सीजेपी, इट्स एक्चुअली अबाउट अस। सीजेपी लास्टली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारी यूथ की आवाज़ को ही रिप्रेजेंट कर रही है सीजेपी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर यूथ बोलेगा, अगर यूथ खड़ा होगा, एक साथ सारा यूथ खड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। आखिरकार आगे जाके हमारे देश का फ्यूचर कौन है? हम ही तो हैं हमारे देश का फ्यूचर। जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 20 दिन की स्ट्राइक के बाद, हंगर स्ट्राइक के बाद सोनम वांगचुक को यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर ले जाया जाता है। उनको सफदरजंग अस्पताल ले गए हैं। वहाँ पर कह रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। हालांकि उनकी वाइफ ने ये कहा है कि उनको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए, उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या सोनम वांगचुक को यहाँ पर ले जाने के बाद क्या ये जो मूवमेंट है सीजेपी का या ऑल स्टूडेंट यूनियंस का, वो कम पड़ता हुआ नजर आएगा, हल्का पड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर इसमें और भी ज़्यादा जान बढ़ती हुई नजर आएगी दिन पे दिन? जी बिल्कुल नहीं, मेरे को लगता है कि दिन पे दिन, इवन आज ही आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं। दिन पे दिन बल्कि स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस प्रोटेस्ट की, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो सोनम वांगचुक को आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के बहाने से ले जाइए। बिल्कुल ले जाइए, आप उनका मेडिकल चेकअप कीजिए। हंगर स्ट्राइक अभी भी जारी है सोनम वांगचुक की हॉस्पिटल में। बट आई थिंक वो एक चीज़ है जिसने जो युवा घर पे बैठे थे, जैसे कि मैं खुद को गिनना चाहूँगी, जो मैं इतने दिन से घर से बैठ के समर्थक दे रही थी, वो आज सड़कों पे उतर आए हैं। तो आई थिंक वन थिंग दैट इज़ कि उनका ये ले जाना इज़ अ पावर मूव फॉर अस। वो हमें और ज़्यादा एनरेज कर रहा है, और शायद कह सकते हैं कि उनको लगा हो कि वो उनको यहाँ से जब ले जाएंगे, उनको ही हटा देंगे तो हंगर स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगा। पर जैसे कि हम देख सकते हैं और छात्र हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। उसके अलावा अभिजीत दीपके भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा है, सोनम वांगचुक को इस तरह से ले जाना, और यहाँ पर आप जैसे बता रहे हो कि पहले से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है और आप पहली बार शायद यहाँ पर आए हो, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या धर्मेंद्र प्रधान खुद यहाँ पर स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे, ओपनली बोलते हुए नजर आएंगे, या फिर इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, या मोदी गवर्नमेंट उनसे इस्तीफा लेकर रहेगी? तो क्या लगता है कुछ होने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल संभावना है। देखिए, अगर कोई गलती करता है, हम क्या मांगते हैं? हम एक चीज़ मांगते हैं, अकाउंटेबिलिटी। उसके लिए विजनरीज लाइक सोनम वांगचुक और बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स यहाँ पे हंगर स्ट्राइक के लिए बैठे। 20 दिन का हंगर स्ट्राइक आसान नहीं होता। इंसान का शरीर खुद उसको खाने लग जाता है। जब इतनी सारी बातें हो गई है, जब पूरा युवा सड़क पे उतर आएगा, जब युवा स्कूल नहीं जाएगा, युवा कॉलेज नहीं जाएगा, वो सड़कों पे प्रोटेस्ट करने लग जाएगा, तो क्या देश का फ्यूचर रह जाएगा? अगर हमारी गवर्नमेंट को हमारे देश के फ्यूचर की टेंशन है तो मुझे बिल्कुल लगता है कि इस्तीफा मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो एक ही चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी। इसका ना हम मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ना हम कोई पॉलिटिकल एंगल निकालना चाह रहे हैं, ना हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप निकालें। आप इसको सिर्फ एक चीज़ से जोड़ के रखें, वो है उन 20 एस्पिरेंट्स की जान जो गई है सिर्फ और सिर्फ सरकारी घोटाले के वजह से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए किस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर तमाम स्टूडेंट यूनियन से, तमाम देश के राज्यों से यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं, इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। और सोनम वांगचुक को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सुबह अरेस्ट किया यहाँ पर, और उनको सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए लेके गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर उनकी वाइफ का जो बयान यहाँ पर सामने आता है कि उनको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में और भी ज़्यादा जान फूंकती हुई नज़र आ रही हैं, और भी ज़्यादा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टूडेंट जो है वह पूरी तरह से जाग चुका है, और स्टूडेंट अगर जाग चुका है तो हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट चल रहा है, आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर खुद ही एक स्टेटमेंट देना पड़े, या इस्तीफा देना पड़े, या मोदी गवर्नमेंट कोई ऐसा बड़ा एक्शन ले जिससे इन स्टूडेंट की जो स्ट्राइक है उसका कोई परिणाम यहाँ पर निकलता हुआ नजर आए। एंजल। यहाँ पे किस लिए आए हो?
सोनम वांगचुक सर को लेके गए थे उसमें। अच्छा, उसके लिए आए हो? तो आपको लगता है आपके आने से यहाँ पे उनको वापस ले आएंगे? हाँ, बताओ। जब वो ठीक होंगे तभी। अच्छा, ठीक होंगे तभी। मैडम, आपका क्या नाम? साधना, कहाँ से आई हैं? शालीमार से। जी शालीमार से। जी। तो क्या लगता है ये मूवमेंट जिस तरह से चलाया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से उनकी इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या लगता है वो इस्तीफा दे देंगे? सर बिल्कुल देंगे, और देना ही चाहिए उनको, और देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है कोई दिखावे के लिए नहीं हो रहा, कोई खेल नहीं हो रहा है यहाँ पे कि लोग अपना काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं और मतलब धरना दे रहे हैं। किसी को शौक नहीं चढ़ा है, कोई मजबूरी है, लोगों के ऊपर बीत रही है, लोग इतने मर रहे हैं हर साल पेपर जो होता है वो लीक होता है। ये कोई आम बात नहीं है, ना ही कोई खेल है। जी। तो जिस तरह से देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक 20 दिन की स्ट्राइक के बाद उनकी कंडीशन अनस्टेबल होती चली गई, और उसके बाद सुबह जिस तरह से यहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा उनको यहाँ पर ले जाया गया, और उसके बाद बताया कि सफदरजंग उनको ले जाया गया है, वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, क्या उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? ये मूवमेंट कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? इस तरीके से ट्रीटमेंट, मतलब किसी को इस तरीके से लेके जाना वो ट्रीटमेंट होता है कि इंसान तो वो आधा इंसान को वैसे हार्ट अटैक आ जाए कि भाई मुझे मतलब लेके किस लिए जा रहे हैं ये लोग। ये जो तरीका था उनके ले जाने का वो बहुत गलत था। मतलब आई थॉट कि मतलब मुझे ये लगता है कि अगर किसी भी इंसान को ऐसे लेके जाता वो वैसे ही डर जाता है आधा, और वो इतने दिन से खुद मतलब ये अनशन पे बैठे हुए थे, तो ये कोई तरीका नहीं है ले जाने का। अगर आपको लेके जाना था, उनका मेडिकल वगैरह करवाना था, तो आप इज्जत से लेके जाते उनको और बोलते कि हाँ भाई हम इनके मेडिकल चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे। अभी तक किसी को यहाँ पे कुछ नहीं पता कि कहाँ गए हैं, या उनका ऐसे कोई वीडियो ऐसे कुछ सामने नहीं आया कि कहाँ लेके गए हैं, हमें तो नहीं पता। जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तमाम स्टूडेंट यूनियन के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब देखा जाए तो अभिजीत दीपके ने खुद कह दिया है कि वो खुद हंगर स्ट्राइक करेंगे। तो क्या लगता है कि मूवमेंट कितने समय तक लंबा चल सकता है? सर बहुत लंबा जाने वाला है ये, और लोग हार नहीं मानेंगे, ये तो देख के लग ही रहा है हमें। मतलब जब तक बिल्कुल मुद्दे पे नहीं पहुंच जाएंगे, इस्तीफा नहीं ले लेंगे, मुझे नहीं लगा। ये ना मैटर बहुत जगह जगह बढ़ गया है, मतलब हर देश में पहुंच गया है। मतलब हर लोग अपनी तरफ से छोटी छोटी जो है को प्रोसेस कर रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं लोग, कितने मैंने भी देखा दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो हर सब जगह हो रहा है प्रोटेस्ट, हर जगह चल रहा है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो नहीं आ पाते, बट हाँ जागरूक हो रहे हैं लोग इस चीज़ के लिए। तो मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि अभिजीत दीपके तो ये स्ट्राइक कर ही रहे हैं, लेकिन नेहा जो है, नेहा बोरा, वो सोनम वांगचुक के साथ स्टार्टिंग से स्ट्राइक करती हुई नजर आ रही है। उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है। उनकी डॉक्टर ने खुद कहा है कि उनकी कंडीशन जो है वो डाउन होती चली जा रही है। तो क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा है और यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है, अभिजीत दीपके अब स्ट्राइक पे आ गए हैं, और 20 तारीख तक, जहाँ तक जो खबर निकल कर आ रही है, 20 तारीख तक इस प्रोटेस्ट को करने के लिए अनुमति मिली है। तो उसके बाद किस तरह से जारी रखा जाए? क्या अनुमति को आगे बढ़ाया जाए? सर ये सब इसलिए तो क्या किया गया है ना कि 20 तारीख को ये निकालने वाले थे, ये उसी चीज़ को रोका जा रहा है कि ये आगे ना हो, लोग डर जाए, आगे ये बढ़े ही ना, इनकी सोच को ही पहले दबा दो। तो ये, लेकिन ये इस तरीके की हरकतें करने से ना कुछ होने वाला नहीं है। जो करना है वो बिल्कुल, अभी भी मैंने सुना जो सर ने उन्होंने बयान दिया है कि ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा। काफ़ी लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, और भी लोग जगह जगह से आ रहे हैं जो सपोर्ट करेंगे, और बिल्कुल यहाँ से 20 तारीख को प्रदर्शन के लिए लोग निकलेंगे, जो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक जो है आगे भी जारी रह सकती है। 20 तारीख तक की परमिशन है, लेकिन उसके बाद भी जो स्टूडेंट यूनियन है वो इस अपनी स्ट्राइक को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहाँ नहीं तो कहीं और ही सही, लेकिन ये स्ट्राइक जो है तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं दे देते। आपका नाम बताइए पहले। अनुश्री। अनुश्री, आप यहाँ पे कब से हैं? आज पर्टिकुलर, हाँ नहीं, इससे पहले भी मैं आई हूँ, लेकिन आज मैं सुबह से, जब मैंने वो वीडियो देखा, एंड इट लिटरली ब्रोक समथिंग इनसाइड मी, एंड जैसे मैंने वो वीडियो देखा मैं निकल गई थी, एंड मैं सुबह से ही यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या सोनम वांगचुक को इस तरह से ले जाने से ये मूवमेंट जो है वो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा? क्या सीजेपी जो 20 तारीख तक जो परमिशन मिली है उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट जारी रखेगी? क्या इससे गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा?
सी जहाँ तक मूवमेंट के वीक हो जाने की बात है, मुझे लगता है कि मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अभी मैं जब आ रही थी तो जनपद से बैरिकेडिंग लगा दी थी और मैं पैदल आ रही थी, तो 2 लड़कियाँ आ रही थी एंड दे टोल्ड मी कि दीदी ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जो सोनम सर के साथ हुआ उसने हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन के मन में कुछ ना कुछ तोड़ा है, हमें अंदर से झकझोर के रख दिया है। सरे आम जिस तरह से दैट वाज प्योर ब्रूटैलिटी, जिस तरह से उनको उठा के यहाँ से लेकर जाया गया। आप इतने सच्चे थे तो आपने पर्दों से कवर क्यों किया? सबसे पहली बात, आपने पर्दों से कवर करके उनको लिटरली इतने कि 100 लोग उन पे 100 से 150 लोग उनके ऊपर चढ़ गए और उन्हें आप किडनैप करके यहाँ से लेकर चले गए। सरेआम जो डेमोक्रेसी की हत्या आपने करी है ऑन कैमरा, वो पूरे देश ने देखी है और आज नहीं तो कल आप यकीन मानिए कि ये पूरा देश जागेगा और आपकी सत्ता को खारिज करेगा। जिस तरह से आपने सरेआम आज डेमोक्रेसी की हत्या यहाँ पे करी है और आपको लगता है कि आप मूवमेंट तोड़ देंगे, वीक कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। जितनी भीड़ कल थी और इससे पहले जितनी भीड़ थी, आज उससे दुगनी भीड़ है और कल इससे दुगनी होगी और मुझे उम्मीद है कि 20 मार्च को उससे भी दुगनी भीड़ होगी। देश भर का युवा आएगा, जुड़ेगा और आपसे अकाउंटेबिलिटी की मांग करेगा और आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। लेकिन जो खबरें निकल कर आई सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाने के बाद, तो वो ये खबरें निकल कर आ रही थी कि उनको इलाज के लिए ले जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है। क्या लगता है कि वाकई ट्रीटमेंट के लिए लेके गए? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो इस गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये जो कहेगी कि हाँ हम ट्रीटमेंट के लिए ले गए, मैं इन पे एक रत्ती भरोसा नहीं करती कि उनके ट्रीटमेंट के लिए ही उनको लेके जाया गया होगा। बट सिंस उनकी वाइफ का स्टेटमेंट है कि हाँ वो सफदरजंग में हैं, तो हाँ हो सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब वो इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए थे, जब डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे थे, डॉक्टर्स उनका रेगुलर चेकअप कर रहे थे, सब कुछ स्टेबल था, तो आज अचानक से एक इंसान, कहते हैं कि एक इंसान 21 दिन तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। आपने लद्दाख में भी उन्हें 21वें दिन उठाया था और यहाँ भी आपने 21वें दिन उठाया है। तो सबको पता है कि आपने क्या किया है, लोग देख रहे हैं, यूथ देख रहा है और आपको बहुत जल्द जवाब मिलेगा इस चीज़ का। एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहूँगा कि अब तक देखा जाए तो इतने समय से ये हंगर स्ट्राइक चल रहा है, ये सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है और सभी स्टूडेंट यूनियन भी उनके साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक स्टेटमेंट यहाँ पर सामने नहीं आया है। तो क्या लगता है आगे भी वो कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? मोदी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी या फिर धर्मेंद्र प्रधान खुद आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे? बीजेपी सरकार से मुझे पर्सनली कोई उम्मीद नहीं है। आप देखो ना, 3 सालों से मणिपुर जल रहा है, किसने उस पर बात की? आए दिन लोग मर जाते हैं सड़कों पे गड्ढे होके, किसने उस पर बात की? इथेनॉल पे सवाल उठाओ तो डेफेमेशन भेज देते हैं, डेफेमेशन का चिट्ठा भेज देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स इथेनॉल पे सवाल उठाएं तो केस कर दिया जाता है उनके अगेंस्ट। मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमा दिया गया, इनके मुँह से चू नहीं निकली। इनकी विमेन मिनिस्टर थी, जो विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर थी, उसके मुँह से चू नहीं निकली। तो इनसे मुझे पर्सनली कोई उम्मीद नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी, यही सबसे बड़ा इशू है कि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहती। जी सर, जीडी अग्रवाल के टाइम पे इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली थी और जब वो 100 दिन के बाद मर गए तो उसके बाद बेशर्मों की तरह ट्वीट कर दिया कि मुझे खेद है। ये लोग वेट कर रहे थे कि सोनम सर का भी कुछ ऐसा हो जाए तो फिर एक ट्वीट कर देंगे हम। लेकिन मुझे पर्सनली इस सरकार से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी लेगी, क्या करेगी। मुझे यकीन है कि 20 तारीख को जो हम पीसफुल मार्च कर रहे हैं वो इसको पीसफुल रहने नहीं देगी, वो अपने गुंडे भेज ही देगी वहाँ पे भी। और बट ये है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि टूटना मत, ये हमारा देश है, इसे हमें बचाना है। ऐसी लोगों को हमने चुन के भेज दिया है, सत्ता में बिठा दिया है, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की चालें आए दिन संसद में चलते हैं। कल के दिन ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन करके सालों साल राज करेंगे। तो अब आप देख लो कि आज किसी और के 20 बच्चे मरे हैं, कल को आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कल को आप खुद भी हो सकते हो। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और किन्हें चूज़ करना है। कुछ नहीं होगा। 20 तारीख का ये लॉ एंड ऑर्डर के आड़ में 20 तारीख से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले भी बोल के गया था यही होने वाला है। और कल या हो सकता है आज रात को या सुबह 4 बजे 3 बजे जब रश कम होगा, ऐसे 50-100 लोग आएंगे, लाठी चलेगी, कोई लड़का यहाँ पे नहीं बचेगा। या तो अरेस्ट होंगे या इन पर लाठी टूटेगी, भागते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार की ये मंशा है और सरकार को मालूम है कि सरकार ने बड़े बड़े आंदोलन दबाए हैं और सरकार को मालूम है कब और क्या कहाँ करना है। ये तो सिर्फ कमिश्नर के बदलने की आड़ है। ये तो सिर्फ अभी आप देखना
कोई रिटायर होने वाला होगा जज, उसको बिठा देंगे, वो जजमेंट दे देगा कि भैया ये आंदोलन फर्जी है, इसको नहीं होना चाहिए, ये आंदोलन नहीं है, ये चाइना का हाथ है, ये पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे ही होगा, आप भी फर्जी, मैं भी फर्जी, सब फर्जी कहलाएंगे और लाठी चलेगी और घर चले जाएंगे। और सरकार ऐसे ही करती आई है, ऐसे ही करती रहेगी और आप और हम मूर्ख बने रहेंगे। मूर्खों का देश हो गया हमारा। सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करते रहो, मोदी जी करते रहो तो देश के नागरिक हो, नहीं तो देश के नागरिक नहीं हो आप। सरकार का सब इस देश का सत्यानाश करने वाले दो स्तंभ हैं, एक तो यहाँ भारत की न्यायपालिका, दूसरी भारत की पत्रकारिता। मीडिया ने और न्यायपालिका ने सत्यानाश करके रखा हुआ है। न्यायपालिका को कहना, अगर आप उसके खिलाफ कुछ कहते हो कि भैया ये तो कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश का सत्यानाश करने वाले ये कानून वाले लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे भोजशाला हो, चाहे कितने भी इन्होंने राम मंदिर से लेकर के जितने भी जजमेंट इन्होंने बचा रखे हैं, अभी एक रिटायर होने वाला होगा, 3 दिन पहले रिटायर होगा, उससे पहले ही वो जजमेंट दे देगा कि ये भोजशाला जो है राम मंदिर है, फलाना है, ढिमकाना है, ये जजमेंट हो जाएगा और हम और आप देखते रहेंगे और लाठी चलती रहेगी। उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो राज्यसभा में आ जाएगा या कहीं का कहीं गवर्नर बना देंगे, बस काम खत्म। और हम और आप यही कुकुर मुत्तों की तरह सर उठाएंगे फिर बैठ जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि 20 दिन की हंगर स्ट्राइक जो सोनम वांगचुक ने करी, उसके बावजूद भी यहाँ अब तक भी धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो क्या लगता है आगे भी कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बदलाव तब होगा जब मेन स्ट्रीम दिखाएगी। आज मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रही है सोनम वांगचुक को इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उनको गालियाँ दी गई, चद्दर में लपेटा गया और लेकर गए। आपको और मैंने सबने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कपड़े चदरें लगा दी और किस तरीके से उनके साथ अभद्रता करी और पकड़ के लेकर गए। सबकी आंख बंद है, सारी मीडिया की आंख फूटी हुई है, चाहे कितने भी चैनल हो, चाहे वो रूबी के जैसे लोग हों। अरे तुम्हें शर्म आती है? तुम किसके लिए क्या कह रहे हो? बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। इनको कोई कहने बोलने वाला नहीं है, ना ही इनको किसी का डर है। पापा मोदी हैं तो सब मुमकिन है। स्टूडेंट हो, यहाँ पर आने का क्या रीज़न रहा आपका? जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह से स्टूडेंट्स जो आए हैं वो यही कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है उनको लग रहा है कि इनके फ्यूचर के लिए हो रहा है। क्या लगता है आपको वाकई ये आपके फ्यूचर के लिए हो रहा है? बिल्कुल। और क्या धर्मेंद्र प्रधान आने वाले समय में इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे, देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल ये फ्यूचर हमारे फ्यूचर के लिए है। ऑब्वियसली 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था। अपनी मांगों को इन्होंने शांतिपूर्वक रखे हुए थे। सोनम वांगचुक जो हमारे साइंटिस्ट और इतने बड़े शिक्षाविद थे, वो एक सिंबल सहानुभूति वे में सरकार से हंगर स्ट्राइक कर रहे थे कि भाई मैं एक गांधीवादी रास्ते पे चल करके मैं आपसे अपना डिमांड मांग रहा हूँ। बट जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीट कर और इस तरह बदतमीजी करके लेके गई है, उसके बाद से मैं पढ़ाई कर रही थी लाइब्रेरी में। सडनली अभिजीत सर का मैसेज सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया में, तो मैं उनके सॉलिडारिटी में यहाँ पर आई हूँ। हाँ, सॉलिडारिटी में यहाँ पे आई हूँ उनके कॉल्स पे। तो क्या लगता है, क्या जब अभी जैसे अरेस्टिंग हुई है सुबह आप कह रहे हो, तो आने वाले समय में क्या लगता है कि ये सीजेपी जो है ये सभी स्टूडेंट यूनियन जो है इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि परमिशन तो 20 तारीख तक की है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा 14 to 19, ठीक है। उसमें हमें प्रोटेस्ट करने का 19 का सब सेक्शन 1A, ठीक है। वहाँ पर हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमें सरकार नहीं बता सकती कि हम सरकार के किस मांग को लेकर के हम प्रोटेस्ट विरोध जताएं और उनसे मांग रखें और कब तक रखें। ये हमारा राइट है। हम भले सरकार को ये इंटीमेशन देते हैं, हम उन्हें सूचना देते हैं कि भाई हम बड़ी संख्या में आपसे सवाल कर रहे हैं, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इस रो पे इतने बजे मार्च निकालेंगे, तो आप अपने कानून और व्यवस्था, चूँकि हम एक अच्छे नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, तो हम सरकार को इन्फॉर्म करते हैं कि अगर हम निकल रहे हैं तो आप इसको कानून व्यवस्था को देखिए। हम उनसे सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, हम परमिशन नहीं मांगते, क्योंकि ये हमें हमारा राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है संविधान की तरफ से। तो बिल्कुल। तो ये जो प्रोटेस्ट है अभी, तो जैसे आपने बताया कि आप ये स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हो या अभिजीत दीपके के साथ जुड़े हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो आ ही रहे हैं और भी जो एजिड लोग हैं वो भी आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे, मैं सुबह से यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है वो भी प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है तो क्या वाकई गवर्नमेंट को भी समझ में आ जाएगी आने वाले? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, आपको पता है। पुराना डेमोक्रेसी हम अमेरिका को जानते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर किसी को करेंगे भारत है। डेमोक्रेसी कैसे बनती है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है।
तो यहाँ पर जब बच्चे को हार्म पहुँच रहा है, जो अपने माता पिता लाखों की संपत्ति बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट करते, क्यों करते हैं? उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए करते हैं। उसके साथ साथ उनका भी एक एम्बिशन रहता है कि हम भी अपने जो आगे का टाइम है, सीनियर होंगे, बुढ़ापे आएंगे, तो मेरे बच्चे हमारे लिए खड़े होंगे, ठीक है। इसलिए वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए बच्चे लोग को इसलिए बच्चे पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उस घर के बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ अभी देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। और आप देखते रहिए कि किस तरह से यहाँ पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटा रही है और बलपूर्वक यहाँ पर उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। भीड़ जो इकट्ठा हुई है उसको समेटने के लिए यहाँ पे पुलिस जो कर्मी हैं वो यहाँ पर अब उनको खदेड़ते हुए बाहर लेके जा रहे हैं। तो देखा जाए तो किस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव प्रोटेस्ट के रूप में यहाँ पर नज़र आने लगा है, क्योंकि सीजेपी या ऑल स्टूडेंट यूनियन जो यहाँ पर थी वो यही कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें होना, सुबह सोनम वांगचुक की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर अब स्टूडेंट्स को, यहाँ तमाम आए लोगों को यहाँ पर जिस तरह से बाहर निकालने की जो एक कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आने वाले समय में यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ये प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोग जुड़े हैं। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अमन है सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगता है कि जिस तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और तमाम स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे? सर अब एक्सप्रेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने से कुछ काम नहीं चलेगा, इस्तीफा सर इनको देना ही पड़ेगा। अब तक तो सर, अब सुबह अभिजीत ने बोला, हम भी बोल रहे हैं, अब तक तो हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब मोदी का इस्तीफा ही मांगेंगे। अच्छा। जो इन्होंने सर काम किया है ना सुबह आज, सर मैं सुबह यहीं पे था सर, सुबह अच्छा, उस टाइम आप यहीं पे सर थे? मैं यहीं पे, तो मेरी मौजूदगी यहीं पे थी सर। सर मैं बताता हूँ आपने पूरा पूरा नज़ारा जो है देखा होगा। सर मैंने डंडे खाए, सर मैं बताता हूँ सर ये किस तरह से लेके गए हैं सर। 12 लोग आते हैं सर सुबह के 7:05 पर सर, नहीं, और रोजाना डॉक्टर आते हैं सुबह 9 बजे। जैसे अभी बाहर निकले हैं ऐसे सुबह, उसके 5-10 मिनट बाद ही दिल्ली पुलिस के कुछ लोग आते हैं सिविल वर्दी में। तो वो हम जैसे एंट्रेंस है वहाँ का, तो हम पूछते हैं भैया आप किस लिए आए हो, तो बोलते हैं हम ना सोनम वांगचुक जी का मेडिकल टेस्ट करना है कि उनकी सेहत कैसी है। लेकिन उनका मेडिकल टेस्ट तो रेगुलरली चेकअप उनका वगैरह हो रहा था रोजाना उनका मेडिकल चेकअप, उनका पर्सनल डॉक्टर अलग है, 9 बजे आता है वो चेकअप करने के लिए। तो आज सर के 7:05 पे आते हैं, तो सर इतने में क्या होता है, पीछे वाले गेट से ना सर रैफ का जवान, सीआरपीएफ के जवान आ जाते हैं सर, तो ये अंदर घुस जाते हैं। स्टेज के पीछे वाली पीछे वाले गेट से सर। तो ये क्या करते हैं सर, सफ़ेद चादर होती है ना सर मैं उसको बोलूँगा कफन, ये अपने साथ कफन लेके आए थे सर। जैसे कपड़े में पोट्री को बांधते हैं ना सर, उस तरीके से सोनम वांगचुक को इन्होंने उठा के पोट्री में बांध के लेके गए हैं 2 लोग। सर मैं उनको कहना चाहूँगा सर, किसी ने वीडियो बनाई हो ना, कोई भी हो, पुलिस वाला कोई भी हो, उसका सर उसको जिस तरह से इतने महान साइंटिस्ट को लेके गए ना सर, उसको जेल होनी चाहिए। किस तरह से इन्होंने सर उसको पता क्या सोनम वांगचुक के साथ किया सर, उन्होंने एम्बुलेंस में लिटाया नहीं सर, उन्होंने फेंक दिया। अच्छा सर हमने उसका विरोध किया सर, हम पर लाठीचार्ज कर दी उन्होंने। तो आपने पूरा ये जो नज़ारा है जो अपनी आंखों से देखा सर, बिल्कुल आप सर, मौजूद थे वहाँ पर? सर एक भाई का राहुल नाम है मेरे भाई दोस्त का सर, उसने रोकने की कोशिश की सर, वो वीडियो बना रहा था, तो पुलिस वाले ने उसका फ़ोन फेंक के नीचे मार दिया सर, ताकि वीडियो ना बन सके। सर कहाँ का नहीं आया सर, ऐसा कौन सी, मैं कह रहा हूँ ऐसी दिल्ली पुलिस को सर, कहाँ से कैसी दिल्ली ना करे, दिल्ली पुलिस कैसी सर जो स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। यहाँ पे ऐसा कि नया भी किसी से, नया बोरा भी अंसर बैठी पड़ी किसी दिन सर, उसको घसीटा गया सर, उसको उठाने को उनको बिठाने की कोशिश की है, उसको उठाने सर लेडीज़ पुलिस आती सर, लेडीज़ पुलिस नहीं आई सर। तो नेहा को जब यहाँ पे घसीटा जा रहा था तो यहाँ पर लेडीज़ पुलिस नहीं थी उनके साथ? सर लेडीज़ पुलिस नहीं थी सर। सर नेहा को उठाने सर, वो तो हम कुछ लोग थे सर, हम आ गए तो वो लोग हट गए, वो सोनम वांगचुक को इतने में लेकर निकले सर, लोग रोकने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की करी, उनको लाठीचार्ज करी सर, इनमें से एक मैं भी था सर। सर मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूँ, गांधी क्यों नहीं मरते सर। मैं गांधी जी के नक्शे कदम पे चलता हूँ सर। यहाँ सर 1.5 महीने से सर मैं 6 जून से सर एक्टिव हूँ यहाँ पे। 6 जून से सर यहाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था सर, और जो हम 20 तारीख को संसद मार्ग जाना चाहते थे वो शांतिपूर्वक होता सर। जो दिल्ली पुलिस, नाका पुलिस, ये सिस्टम है सर, ये सिस्टम बिल्कुल करप्ट सिस्टम है सर। निकम्मी पुलिस, निकम्मी सरकार, ये सुनने वाली नहीं है, बहरे गूंगी सरकार है सर। इसको जवाब हम देंगे, अब देश का युवा, हम जैसे युवा
देश का युवा बिस्तर को सड़कों पे आएगा, इनको जवाब देगा। दिल्ली पुलिस कोई सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा सर। कम से कम 5-6 लाख युवा सर संसद कूच करेंगे सर। आप देखते हैं किसको पकड़ो, किसको जेल में डालोगे। लेकिन जी हमारा ये था कि हमें ना भांफड़ ना संभाषण चाहिए, प्रधान तुम्हारी कुर्सी से हमें इस्तीफा चाहिए। हमारा क्लियर विजन है, इससे नीचे हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ये बात आज नहीं तो कल उनको माननी पड़ेगी। और जो आज सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। मिसबिहेवियर किया गया, वो भी एडवांसिंग पर्सन के साथ। ये क्या एम्पैथी तो है ही नहीं, तो ये गलत है। आपको करना ही था तो आप प्री इन्फॉर्म कर देते कि हम आने वाले हैं। मीडिया क्या दिखा रही है सर? मैं बताता हूँ, मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सर, गोदी मीडिया 1.5 महीने से नहीं आई। आज सुबह गोदी मीडिया आती है, वो टीवी पे क्या दिखाती है? सोनम वांगचुक, दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सेहत के लिए अस्पताल के लिए चेकअप कराने लेके गए थे सर। वो गोदी मीडिया जब से नहीं आई और वो टीवी पे दिखाती है कि उसको ये तो दिखाया नहीं कि कैसे सोनम वांगचुक को लेकर ले जाया गया यहाँ से, वो नहीं दिखाया। वो दिखाती है कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को चेकअप के लिए लेके गई। तो सर मैं गोदी मीडिया से बोलना चाहूँगा, जब से आपका क्या हुआ था? जब से आज सोनम वांगचुक को लेके गए, जब से आप नहीं आए, गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस चेकअप कराने कैसे लेके गई हो, वो नहीं दिखाया गया किसी पे। और सर मेरा आपके माध्यम से सवाल है सर, मोदी जी, अरे मैं सवाल बोल गया, तो सर मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ सर। मोदी जी बोलते हैं विकसित भारत, हमारा देश विश्व गुरु, कहाँ से विश्व गुरु बन रहा है? एक साइंटिस्ट को सर किसके लिए सर? एजुकेशन के लिए शिक्षा, मतलब धरना भूखड़ताल करनी पड़ रही है, कि भूखड़ताल करनी पड़ रही है शिक्षा के लिए सर। क्या मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले सकते? जब तक अब तक तो हम मोदी प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं। अब मोदी जी आपका इस्तीफा भी हमको चाहिए। अब तो हमें मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। और ये बोलते हैं कि हमारे इस्तीफा नहीं होते सर। ऐसा नहीं है में हमारे सर ये बोलते हैं कि राजनाथ सिंह ने बोला था हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होते सर। सर क्यों नहीं होते सर? इनके बाप का राज है क्या सर? सर ऐसा नहीं, इस देश में इस्तीफे नहीं हुए सर। पहले भी इस्तीफे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री ने इस्तीफा दिए हैं, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, सीएम पद से इस्तीफा दिया कि कौन सरकार में सर? क्यों नहीं होते? इनके बाप का राज है क्या सर? सर इन लोगों को हमने बनाया है। देखिए किस तरह से प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर मारपीट की सिचुएशन भी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। किस तरह से यहाँ पर लोग आपस में लड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मीडिया के कैमरों के सामने। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये मनुवादी लोग थे सर, ये माहौल बिगाड़ने आए थे। ये सर यहाँ कोई धर्म की राजनीति, कुछ जातिवाद नहीं हो रहा। यहाँ पे आके सर जय श्री राम किया कर रहा था। ये कोई यहाँ धर्म की राजनीति हो रही नहीं भैया। आप वहाँ जाके कीजिए ना, राम मंदिर में जाके कीजिए। राम मंदिर में 400 करोड़ का घोटाले हुआ, वहाँ जाकर जय श्री राम कीजिए। यहाँ के जय श्री राम कर रहे सर, यहाँ के क्या होगा सर? ये लोग सर उस पर जय श्री राम कीजिए। जब कोई बीजेपी का नेता हनुमान जी को नचाता जी बीजेपी के झंडे लेके, वहाँ जाके उस पर ऑब्जेक्ट उठाइए। यहाँ के जय श्री राम कर रहे, क्या मतलब है इनका सर? ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, कुछ मनीवादी लोग हैं सर। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि इस देश के ना जितनी भी संस्थाएं नहीं है, बड़ी बड़ी चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, ये क्या कहते हैं, जब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रहेगी तब तक देश में भ्रष्टाचार होता रहेगा। और देश के और सबसे बड़ी कमी है, इस देश में लोगों बिकने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या बिक जाते हैं और जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारी क्या बोला हमारी वो संस्था नहीं है, वो बिक जाती है और कुछ भी लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। हम चाहे जिन भी प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, जिस भी पार्टी से, और वो दूसरे कुछ जीतने के बाद कुछ साल बाद दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। जब तक ये व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी तब तक क्या हमारी आवाज़ पहुँच नहीं सकती संसद भवन में। और ये चीज़ बदलना ज़रूरी है। और जो भी ये करता है दल बदल, उनको निष्कासित कर देना चाहिए, उनको सीट सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये अगर बदलाव हो गया और संस्थानें निष्पक्ष हो गए तो देश में क्या कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से फिर आंसर देखिए ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने और भी स्टूडेंट्स यूनियन है, आयसा है, यहाँ पे नेहा आई हुई, नेहा भी काफ़ी समय से हंगर स्ट्राइक कर रही है। जब से सोनम वांगचुक स्ट्राइक करें तभी से वो भी स्ट्राइक कर रही है। सोनम वांगचुक का अरेस्ट होना, यहाँ पर और लोगों का जुड़ना और मूवमेंट का और बड़ा होता जाना, क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इस मूवमेंट को आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया कि 20 तारीख तक के लिए आपके लिए यहाँ पर परमिशन है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की। 20 तारीख के बाद का क्या प्लान है? स्टूडेंट्स क्या करेंगे? कौन सा तरीका होगा जिसको लेके वो सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको जारी रखेंगे?
सर यहाँ पर आपने जो बातें कही कि मतलब आपने निहाल जी के बारे में बात करी, फिर आपने वांगचुक जी के बारे में बात करी, फिर आपने प्रोटेस्ट को लेके बात करी, तो ये जो सारा है इनका एजेंडा यही है, मतलब यहाँ पर जो एजेंडा है हम लोगों का कि भाई जो गवर्नमेंट है उसमें हम एक बेयर मिनिमम चीज़ चाह रहे हैं जो है अकाउंटेबिलिटी। हम पहला हमारा पॉइंट ये है कि अकाउंटेबिलिटी मिले। दूसरी बात एक करेक्ट करना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जी पहले स्ट्राइक पे थे, नेहा जी उनके बाद में उन्होंने स्टार्ट किया था, साथ में उन्होंने नहीं किया था। तो नेहा जी की भी तबीयत अब खराब होते जा रही है, तो ये चीज़ सही तो है नहीं कि भाई किसी भी और आप मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे भूख हड़ताल को ग्लैमराइज़ किया जा रहा है। वो ग्लैमराइज़ करने वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई ये एक मतलब लास्ट होप है इंडियन यूथ में कि भाई कोई अगर मर रहा है, भाई वो मर ही रहा है। भूख हड़ताल पे है जो आदमी मर ही रहा है, ठीक है, रोज़ मर रहा है वो, ठीक है। तुम एक दिन में उसको गोली नहीं मारी तुमने, लेकिन रोज़ मर रहा है। तो पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई ये कोई ग्लैमर वाली बात नहीं है, कोई प्राउड वाली बात नहीं है कि भूख हड़ताल पे मैं ही बैठ जाऊँ कल से जाके। और सरकार जो इतनी नीच हो चुकी है, जिसको ये समझना चाहिए यार, तुम मतलब भाई वो कहीं पर भी जाके कुछ भी बोल दे रहे हैं कि विश्व गुरु है, ये है, वो है। और यहाँ पर भाई तुम्हारे देश में आदमी भूख हड़ताल पे बैठ के अगर मरने की उसमें चला गया है, तो तुमने क्या गवर्नमेंट तुम चला रहे हो? फिर तुम अपने आप को चाणक्य बताते हो। तुमने बोला कि भाई मैं तो कौटिल्य को बहुत पढ़ता था जेल में। क्या पढ़ते थे भाई तुम? क्या अर्थशास्त्र पढ़ी है तुमने? भाई ये पढ़ाएगा कि भाई कोई आदमी भूख हड़ताल पे बैठेगा उसको अनलॉफुल डिटेन करा लूँगा। अनलॉफुल डिटेंशन हुआ सुबह, ये हाँ या ना आप मुझे इस चीज़ से दबा दे दीजिए, या फिर मतलब लोग यहाँ पर जो बैठे वो जवाब दे दे। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमें भी अरेस्ट करे, लेकिन वर्दी में आके अरेस्ट करे। बिना वर्दी के मत आओ। मैं भाई इस भाई ने बिना कोई कुछ भी नहीं पहन रखा, ये मुझे आगे अरेस्ट कर ले, कोई मतलब है इस बात का? कोई मतलब है? पुलिस वाला है ये क्या भाई? सेल्फ प्रोटेक्शन मुझे भी है क्या भाई? अगर मैंने उल्टा कुछ कर दिया तो भाई बोलेंगे ये तो पुलिस वाले के ऊपर कर रहा है और हमारे ऊपर केस लगा के बस तुम्हारा खत्म, अब तुम देखो तुम जेल में रहो 15 साल और वो तो 15 साल बैठ के कौटिल्य की बुक पढ़ रहे थे, हम तो कौटिल्य की बुक भी पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि उनको ये चीज़ समझना चाहिए कब तक कर लोगे ये। कौटिल्य की बुक तुमने पढ़ ली, आज 19 साल का लड़का 20 साल का लड़का कौटिल्य की बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तुमने भाई ये बहुत पहले सालों पहले जो पढ़ी है और तुम उसको अभी बल कराने की लोगों को कोशिश कर रहे हो यहाँ पर मासिस को, ये सब हमें समझ आ रहा है। बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं कि उनके क्या प्लान्स है, आगे क्या प्लान्स है। 20 तारीख को जो ये लठ बजाने के बिना उसमें ड्रेस में आगे जो पुलिस वाले लठ बजाने की प्लानिंग बैठा रहे हैं, मैं उनको बस ये बोलना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि भाई जो DCP ऑफ मतलब यहाँ कमिश्नर होंगे जो भी हैं, उनको मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, या जो DM होंगे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी ये बोलना चाहूँगा, आओ लठ भी बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई प्लीज़ भाई वर्दी में बजाना, क्योंकि अगर बिना वर्दी के आए तो मैं तो आऊँगा ही उसमें। मैं अपनी ही बता रहा हूँ कि अगर भाई बिना वर्दी के आओगे तो यार पीसफुल तो हम है ही, लेकिन अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन तो हमें करनी ही है। बिना वर्दी के मत आना सर, प्लीज़ वर्दी के साथ आना। भाई मैं ये